वेरी गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार नई क्लास में स्वागत करती हूँ आप सभी का, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे और एसएससी सीजीएल की अपनी तैयारी पूरे तरीके से वो कहते हैं ना धुआंधार तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। हम डेली सुबह 10 बजे मिलते हैं और आज हमारी इस क्लास का जो हमारी सीरीज अभी लेटेस्ट चल रही है वो है सिलेक्शन सीरीज सीजीएल 2026 के लिए, और हमारा मॉक टेस्ट आज 5वां है। फिर तो मॉक टेस्ट सबसे बड़ी बात है कि हम एसएससी सीजीएल के प्रीमियम क्वेश्चन का मतलब है एडीपीटी बेस्ड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हम इसमें करते हैं। ऐसा नहीं कि कम रिपीट वाले नहीं करते, मोस्ट रिपीट का वेटेज ज्यादा होता है। और अभी आज हम ना 25 ही क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। वैसे मैं नॉर्मली 30 को कराती हूँ क्योंकि एक दो दिन से थोड़ी सी मेरी तबियत ज्यादा ठीक ना होने की वजह से, इसलिए हम क्या करेंगे एक दो को ही टारगेट करेंगे। आई होप कि आप सब लोग तैयार होंगे आज की इस सेशन के लिए। एक बार फटाफट से अपना अपना लाइक बटन दबा दो ताकि एनर्जी पता चल जाए, और शेयर भी कर दो क्लास को ताकि सभी लोगों को पता चल जाए हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सब रेडी हैं? चले भाई, करें 25 क्वेश्चंस को टारगेट। चलो भाई, सो उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बढ़िया मस्त होंगे और शुरुआत करते हैं आज के सेशन पहले क्वेश्चन से। उससे पहले बता देती हूँ सीजीएल का फाइनल सिलेक्शन बैच आ चुका है भाई, लाइव बैच है। हर एक टीचर से इंटरेक्शन, जो नहीं आता उसे पूछ सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो, टेस्ट सीरीज है इसमें, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तो इस मौके को ना मिस मत करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है सुपर पास लाइव के नाम से, क्योंकि ये बैच आपको सुपर पास लाइव में ही अंदर मिलेगा, जहां आपको अदर एग्जाम्स भी टारगेट कर रहे हो तो उसका भी फ्री में सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। बाकी सीजीएल का ये बैच तो है ही, ठीक है। चलो सो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलेंडर। आजकल हम बड़े डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, कभी काउंटिंग फिगर, कभी कैलेंडर, कभी हम लॉजिकल रीजनिंग, तो थोड़ा थोड़ा हमने अपना बेस बदला है, ठीक है। चलो भाई, सो स्टार्ट कर दो और बताओ इसका कैलेंडर में क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो भाई, कैलेंडर का क्या होगा, 13 जून 2003 को गुरुवार, 30 जून 2003 का थर्सडे है। तो बताइए व्हाट डे वुड इट बी ऑन 29 और मतलब जून 2005, 29 जून 2005 का कौन सा दिन होगा। तो देखो मेरी बात हमेशा याद रखना, अगर आपको एक डेट दे रखी है, और वो डेट कौन सी दे रखी है, वो डेट दे रखी है आपको 13 जून 2003, 13 जून 2003, और पूछी कौन सी है 29 जून 2005, ठीक है, 29 जून 2005। अब देखो मेरी बात याद रखना, अगर आपको दो डेट देके इसमें आपको थर्सडे दे दिया और दूसरे का डेट पूछा है, आप बस ये देखो यहाँ से यहाँ आने में टोटल मिला के कितने साल और दिन का अंतर हो गया। पहले तो साल साल कंप्लीट कर लो। तो आपको पता है अगर आप 13 जून से 13 जून तक जाएंगे 2005 तक, तो ये 2 सालों का डिफरेंस हो जाएगा। तो आप हमेशा जितने सालों का डिफरेंस है वो लगा दिया करो, और इसके बीच में कोई लीप ईयर आया है, बोलोगे यस मैम, इसके बीच में एक लीप ईयर होगा 2004, उसके बाद में लीप ईयर, और ये इसके बाद में आप बोलोगे मैम हम तो 13 जून तक पहुंचे हैं, जाना हमें 29 जून तक है, यानी अभी 16 दिन और बचे हुए हैं। तो अगर आप इसको 16 दिन ऐड करके और 7 से कर दोगे तो 16 17 18 19, और 19 को 7 से करोगे तो 5 ऑड डे आएंगे, और आपको पता है थर्सडे में आपको 5 ऑड डे जोड़ने हैं। अब थर्सडे में 5 दिन जोड़ दो या 2 दिन घटा दो, एक ही बात होती है। इसका करेक्ट आंसर ट्यूसडे आ जाएगा। हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? यानी पहले हमने डेट सेम कर ली और अंतर निकाल लिया जितने भी करेक्ट सालों का है लीप ईयर, और उसके बाद में जो दिन बचे उनको हमने अलग से जोड़ दिया, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा मंगल। मुझे नहीं लगता किसी का इस बात से अमंगल हो रहा होगा, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये बताइए डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। किसका है? डायरेक्शन डिस्टेंस का। तो फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन, ठीक है। देखो भाई इसमें क्या होगा, अब आप इसको बोलोगे, सबसे पहले लगाओ थोड़ा सा, फिर करते हैं कार्रवाई, करिए। देखो सबसे पहले इसमें क्या है, अर्पित स्टार्टेड फ्रॉम हिज ऑफिस और ट्रेवल 2 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। उसका ऑफिस ये रहा, उसने वेस्ट की तरफ 2 किलोमीटर वॉक की, देन टर्न राइट और 2 किलोमीटर राइट टर्न करके, राइट मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, दो अलग से कर दी। फिर उसने क्या किया, टर्न लेफ्ट और 3 किलोमीटर, वो यहाँ से लेफ्ट गया और 3 किलोमीटर चला गया। फ्रॉम देयर ही टुक अ बस एंड ट्रैवल्ड स्ट्रेट टुवर्ड्स नॉर्थ। वो नॉर्थ की तरफ गया और 10 किलोमीटर बस से अपने घर पे पहुंच गया, यानी नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर में अपने घर पे पहुंच गया।
तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन होम और ऑफिस? ऑफिस और होम के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है भाई? हमेशा याद रखना, ये विकर्ण बनता है, ये हाइपोटेन्यूज बनती है, जिसको हम किससे सॉल्व करते हैं? इसकी ट्रिपलेट्स हमें याद होनी चाहिए, यानी बेस कितना है और यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करके जो भी स्क्वायर बनता है वो हाइपोटेन्यूज बन जाता है। ठीक है, तो आप जरा एक बार देखते हैं। इसके लिए मुझे सबसे पहले बेस चाहिए, तो अगर आपको ये निकालना है तो 2 ये और 3 ये, टोटल मिला के ये बेस 5 हो गया, और आपको ये परपेंडिकुलर चाहिए 10 ये, और मुझे लग रहा है 2 ये 12 हो गया। आपको पता है 12 और 5 का ट्रिपलेट क्या होता है? 12 और 5 का ट्रिपलेट 13 होता है, क्योंकि 12 144, 25 169 हो जाएगा, 169 13 का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अपने तीसरे नंबर सवाल पे, और इसको फटाफट से देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपको क्वेश्चन मार्क मिसिंग नंबर बताना है, तो चलो भाई कौन बताएगा फटाफट से, करो एक बार, कौन करता है इसको, कौन करेगा? हाँ भाई, हाँ नक्कल मत करो एक दूसरे की, जो अपना आंसर आया है वो बताया करो। अब देखो इसमें क्या होगा, एक बार करके देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, आप बोलोगे मैम इसमें ऐसे हो रहा है, मुझे लगता है कि ये इन दोनों का कोई रिजल्ट बीच वाला होगा, क्योंकि दोनों छोटे बीच में बड़ा, दोनों छोटे बीच में बड़ा, दोनों छोटे बीच में बड़ा, इसी तरीके से तो हो रहा है ना। तो बोलोगे कि यस मैम, तो देखो भाई क्या हो जाएगा, इन दोनों को पहले प्लस करके देखें क्या, तो आप बोलोगे मैम 5 और 3 8 हो रहा है। अब 8 से 13 कैसे आ सकता है, या तो 5 प्लस कर दो, फिर ये 11 और 4 कितना हो रहा है 15, अब 15 में 5 या 4 प्लस करके तो नहीं आएगा 27, और क्या हो सकता है, आप बोलोगे मैं 8 को डबल कर दो 16 होगा, और माइनस के 3 कर दो तो 13 हो जाएगा। अगर 11 प्लस 4 करोगे 15 का दुगना करोगे 30, 30 में माइनस 3 करोगे 27, सही तो है 27 हो गया। इसका मतलब अब आपका ये है कि यहाँ पर 21 प्लस कितना करोगे और उसका दुगना करके माइनस 3 कर दोगे तो 75 आना चाहिए। अब आप लगा लो फटाफट से ऑप्शन, आप बताओ क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इतना तो आ गया होगा ना। अब तो आप बोलोगे देखो मैम ये हो गया 23, ये हो गया 22, हो गया 18, हो गया 20, तो अगर मैं यहाँ पे 23 रख दूं तो आप बोलोगे 3 और 1 4, 2 और 2 4, ये 88 का नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे 22 रख दूं, कितना रख दूं यहाँ पे 22 रख दूं 23 की जगह, तो आप बोलोगे मैम 22 और 22 43 हो जाएगा, 43 का दुगना करेंगे तो 86, और 80 बोलोगे ये तो 80 में चला जाएगा, तो ये 70 में। ठीक है भाई, अब देखो इसमें कितना ऐड किया है 18, तो 8 और 1 9, 2 और 1 3, इसको क्या हो जाएगा, दो दुगना कर दो भाई, 8 और 1 9, 2 और 1 3, आप बोलोगे मैं 39 हो गया। अब 9 दूनी 18 क्या, और 2 दिया 6 और 1 7, 78 में 3 माइनस कर दिया तो बेटा 75 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18। ठीक है, डन है, समझ में आ गया ना। चलो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको बताओ, एक भाषा में H के W K को ऐसे और इसको ऐसे कोड करते हैं, तो बताइए व्हाट इज द कोड फॉर GK का कोड क्या होगा, व्हाट इज द कोड फॉर GKA का कोड क्या होगा? चलो भाई फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, करिए जल्दी से। देखो जब भी कभी ऐसा कोड आए तो सबसे पहले ये देखो के कितनी बार आया है, के इसमें भी है और के भैया इसमें भी है और के इसमें भी है, तो आप बोलोगे मैम तीनों में जो कोड कॉमन होगा वो के का होगा, क्योंकि बाकी तीनों में कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो कॉमन हो, के कॉमन है। तो इसमें 8 2 5 6, इसमें भी 5 है, उसमें भी 5 है, और इसमें भी 5 है, तो ये बात तो कंफर्म होगी के का कोड 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जी आता है। अब आप बोलोगे मैम पहली लाइन में तो जी नहीं है, ठीक है, अच्छा इसके बाद ए आता है, तो आप बोलोगे मैम ए को देखेंगे तो इसमें और इसमें कॉमन है, यानी इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, इन दोनों में, तो आप बोलोगे मैम 8 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, 2 सॉरी 2 कॉमन है, तो इसका मतलब है ए का 2 हो गया 5, ये नहीं होगा ये नहीं होगा। अब आप बोलोगे मैम इसका मतलब कुछ और भी कॉमन है इसमें, अच्छा एच भी कॉमन है, तो 2 का तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा, मतलब जो 2 है वो तो एच का हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में इसमें भी एच है और इसमें भी एच है, तो आप बोलोगे मैम इन दोनों में अगर 2 कॉमन है तो वो तो एच का हो गया, 6 कॉमन और है, तो फिर तो पक्का हो गया ए का कोड 6 हो जाएगा।
देखो क्या आना चाहिए। तो अब आपका के आगे जी और बच रहा है, तो अब आपके पास में जी में या 4 3 दोनों है। अब देखो जी आपके पास यहाँ भी है, यहाँ 4 नहीं है 3 है, तो कंफर्म हो गया 3 4 होगा 4 नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बताओ भाई होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन। बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, करिए और बताइए। करो भाई और बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बता दो। हाँ भाई इसको देखें, देखो क्या हो जाएगा। विपुल डिपार्ट्स फ्रॉम हिज होम ऑन वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। वो अपने घर से 20 मीटर ईस्ट की तरफ निकला, ठीक है। फिर वो अपने लेफ्ट 15 मीटर गया, तो आप बोलोगे मैम लेफ्ट मतलब ऊपर 15 मीटर चला गया। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन 10 मीटर गया, लेफ्ट मतलब इधर 10 चला गया। ये पूरा 20 है तो यहाँ पे 10 ही होगा। फिर उसके बाद में वो एक राइट टर्न लेता है और 20 मीटर चलता है। अब यहाँ से राइट टर्न लेता है 20 मीटर चलता है, 20 हो जाएगा। फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है 14 मीटर चलता है, तो यहाँ से लेफ्ट लेता है 14, 10 ये हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा, दिस इज 14। फिर वो फाइनल लेफ्ट टर्न लेता है 45 मीटर। फिर वो यहाँ से 45, बेटा ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे मैम ये तो 35 हो गया है ना, और 45 के लिए 10 और नीचे चला जाएगा। हमेशा याद रखना, जैसे आप देखो ध्यान से, मैंने टोटल 45 ना लिख के इसे टुकड़ों में लिखता है, ताकि मुझे पता रहे इसके सामने खत्म होके 10 एक्स्ट्रा है, ऐसे लगाया करो। चलो उसके बाद में क्या हो जाएगा, और एक्स पॉइंट पर पहुंच गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम अ पोल which is 10 मीटर टू द साउथ ऑफ हिज हाउस। जो उसके हाउस के कहां से चला था वो, तो आप बोलोगे मैम वो कहां से चला था, ये उसका हाउस है। तो आपसे बोला जा रहा है कि वो उस पोल से कितना दूर है, जो पोल उसके घर से 10 मीटर साउथ में है। तो आप बोलोगे देखो ना ये 10 ही तो है ना, तो पोल ये रहा। अब बताओ ये दूरी बतानी है, और ये दूरी कितनी है, 4 है। तो आपने एक बात नोटिस की, अगर मैं टोटल मिला के यहाँ पे 14 रख देती तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब मैंने 10 यहाँ से इसको कंपैरिजन किया कि भाई अगर ये 20 था तो 10 ये निकल गया, तो 10 ये बच गया, ये 10 10 हो गया ना 20, तो इसका मतलब बिल्कुल सीध में आएगा। और बाकी 14 को मैंने 4 अलग से लिखा, तो ये इजी हो जाते हैं इस तरीके से क्वेश्चंस को लगाना। ठीक है, चलो भाई छठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने 6 नंबर सवाल पे। इसको बताओ, कथन निष्कर्ष बताओ भाई, स्टेटमेंट और कंक्लूजन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, करिए और बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बता दो जल्दी से तेज गति के साथ में बताइए। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, करो और बताओ भाई। What should be its correct answer? What should be its correct answer? देखो क्या है, सभी यानी सारे ऑल एप्पल्स आर प्लम्स, सारे एप्पल प्लम है, सारे एप्पल प्लम है। कुछ प्लम बेरीज है और कुछ बेरीज कोकोनट है। तो बताइए क्या होगा कंक्लूजन। सम बेरीज आर प्लम्स, कुछ बेरी प्लम्स हैं। तो आप बोलोगे देखो ना, बेरी का इसका प्लम में बेरी प्लम है, बिल्कुल सही है पहला। सारे प्लम एप्पल्स हैं, तो आप बोलोगे ना सारे के सारे प्लम तो एप्पल नहीं है, थोड़े से प्लम एप्पल हैं, ये गलत है। कुछ कोकोनट बेरीज हैं, बोलोगे यस मैम दोनों यहाँ पे टच हो रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड बोथ इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट और थर्ड बोथ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो भाई 7वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बात है, अब तो हम बहुत 7वें नंबर क्वेश्चन पे आ पाए, ऐसा लग रहा है कितनी देर की क्लास स्टार्ट हुई और हम 7वें नंबर क्वेश्चन पे आ पाए हैं। चलो इस दूरी को मिटाते हैं, चलो साथ मिलकर दूरी मिटाते हैं। इसको बताओ क्या हो जाएगा इसका ब्लड रिलेशन का कोडेड वाला, फटाफट से बताओ जल्दी से। देखो इसमें क्या होगा, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो बोलोगे मैम एक इक्वेशन दे रखी है, ए एफ से कैसे रिलेटेड, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो भाई ए एफ से कैसे रिलेटेड होगा, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये देखो इसमें क्यू और टी का क्या दे रखा है। क्यू इसकी वाइफ है, मतलब जहां ये साइन लग रहा है उसमें पहले वाला पर्सन वाइफ है, तो आप ये कह सकते हो मैम की वाइफ हो जाएगी, यानी एफ की वाइफ डी हो गई। अच्छा इस वाले साइन का क्या मतलब है, क्यू इसका फादर है, ये फादर हो गया। अच्छा वाइफ हो गई, और इसका मतलब क्या हो गया, सन हो गया। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्या हो जाएगा। ये आपसे पूछा ए एफ से कैसे रिलेटेड है, तो एफ कौन है, ए एफ
कि वाइफ के फादर ससुर जी की वाइफ सास और सास का बेटा ब्रदर इन लॉ हो जाता है। सास का बेटा कौन हो जाता है? ब्रदर इन लॉ। बस जैसे साइन दे रखे हैं उनके साइन के नाम लिख के और उनको आपस में कनेक्ट कर दिया करो, दैट्स इट। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? इसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है। कौन करेगा सबसे पहले? भाई देखते हैं किसमें कितना है दम, आज देखेंगे हम। चलो बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से लगाओ बहुत तेज गति के साथ में। वैसे तो इजी है, मुझे लग रहा है आपको देख के पता चल रहा होगा क्या हो रहा है ना। देखो इसमें क्या हो रहा है, आप बोलोगे इसमें हो रहा है मैम कि ये BLOOD ब्लड, तो ये CNRSI, ठीक है। तो आप कहोगे इसमें ये +1 हो जाएगा, ये 12 से 14, ये +2 हो जाएगा, ये 15 से 18 +3 हो जाएगा, ये 15 से 19 +4 हो जाएगा, ये 4 से 9 +5 हो जाएगा। तो बताइए HERT हार्ट, ठीक है। हार्ट में क्या होगा? 8 और 1 9, हाइट तो बिल्कुल सेम है, जी सेम है, देखो ही मत। इसमें ए में 3 प्लस करोगे डी आता है, बी नहीं आएगा, वाई नहीं आएगा, डी आएगा। और आर में 4, 18 में 4 प्लस करोगे 22 बी आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या कहती है जनता? जनता मेरे साथ है या नहीं है? बन जाऊं कोई MLA? बताओ तुम जनता साथ में हो तो। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसको आपको बताना है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर। इसमें टोटल मिला के कितने ट्रायंगल्स हैं, इसमें टोटल मिला के कितने ट्रायंगल्स हैं। चलो भाई बताओ फटाफट से क्या होगा। देखो क्या होगा, आप कहोगे जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, जब भी कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो 1 2 3 4, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो आप बोलोगे मैम ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 के बाद में 9 हो गया, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम और कोई सा तो हमें दिख ही नहीं रहा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 और 1 9, हाईएस्ट यही है और सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस इमेज को थोड़ा सा खिलवाड़ कर दिया है, ठीक है। चलो भाई 10वें नंबर 10th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको बताओ इसका क्या हो जाएगा। आपको हमेशा एक टास्क वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा क्या, ऐसा होगा तो ऐसा क्या। चलो भाई फटाफट से बताओ क्या होगा। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, अगर XYZ कंपनी के CEO हैं और कंपनी ने पिछले वर्ष में अच्छा लाभ कमाया, इस कारण से आपके कर्मचारियों ने अपने वेतन को बढ़ाने की मांग की और हड़ताल पर चले गए, आप क्या करेंगे? एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। You are the CEO of XYZ company and your company has done a good profit in last year. Because of that, your employees are demanded to increase their wages. भैया उनकी भी तो बढ़ाओ, कंपनी को प्रॉफिट बढ़ रहा है तो। और they went on strike, you will, आप क्या करोगे? तो आप भाई क्या करोगे? You will call them negotiation, आप उनको बातचीत के लिए बुलाएंगे। आप उनकी मांगों को अस्वीकार नहीं, भाई सबको अपनी मांग रखने का हक है, हमें अस्वीकार नहीं, हमें जहां उनकी भी बन जाए और हमारी भी रह जाए। तो वो नेगोशिएशन वाला मुझे बेस्ट लग रहा है, बाकी आगे देखते हैं। यू विल एक्सेप्ट ऑल द डिमांड, सारी डिमांड्स नहीं मानी जा सकती है, सबसे पहले बैठ के बात होती है क्या कैसे चाहिए। तो आप बर्खास्त कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे, दूसरे कर्मचारी आएंगे फिर भी वो यही करेंगे। अपने एम्प्लॉय से बातें की जाती है, अपने घर वालों से बातें की जाती है, रिश्ते खराब होते हैं तो उन्हें खराब होने नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेगोशिएशन वाला बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो भाई वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, इसको देखते हैं क्या हो जाएगा। इसमें प्रीमेच्योर, प्रीटर्म और बेबीज कैसे दे रखा है। जब भी कभी वेन डायग्राम का क्वेश्चन आए ना, तो हमेशा इस वाली लाइन को, लास्ट वाली लाइन को पढ़ा करो, इसी से काम होता है, ज्यादा किसी से हमें कोई काम नहीं होता है, ठीक है। चलो क्या है इसमें, हाउ मेनी सच बेबीज आर देयर हु आर नीदर प्रीमेच्योर नॉर प्रीटर्म। ना तो प्रीमेच्योर है और ना ही प्रीटर्म है, कितने बेबीज ऐसे हैं। तो आप बोलोगे देखो मैम हाउ मेनी सच बेबीज आर देयर, केवल बेबीज पूछा है, ना तो इसमें आने चाहिए और ना इसमें आने चाहिए, तो कितने हो गए? केवल बेबीज 11 हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्या कहते हो भाई सभी लोग? डन है सबका ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है। अच्छा इसको देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा। जैसे खाट लकड़ी से रिलेटेड है, मतलब जैसे आपको पॉट और वुड, इसकी इंग्लिश मिट गई है क्या यार? मैं तो बता देती हूँ पॉट और वुड हो जाएगा, है ना।
खाट लकड़ी की होती है, घर में खाट, कभी चारपाई खाट, मतलब वो स्पेशली खाट उसे बोलते हैं। गांवों में जो ऐसे रस्सी की सी बनी होती है खाट, देखिए कि नहीं देखी भाई, एक बार बता दो, मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं समझा पा रही हूँ, नहीं तो आज गूगल सर्च कर लेना, ठीक है। चलो, सो इसमें क्या हो जाएगा, तो बताओ, इसका वही सेम रिलेशन बताना है, क्लॉथ का कॉटन से है, स्टोव का गैस से है, यूटेंसिल का कुक से है, कि ज्वेलरी का लेग से है। तो भाई कपड़े जैसे कॉटन के बनते हैं वैसे खाट लकड़ी की बनती है, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि स्टोव गैस का तो बनता नहीं है, बर्तन पकाने से तो बनते नहीं, आभूषण पैर के तो बनते नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चल अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे मिरर इमेज का क्या बोल रहा है, इसकी करेक्ट मिरर इमेज इन चारों में से क्या हो जाएगी। आज हम 25 ही क्वेश्चन टारगेट करेंगे और हम 13 यानी हाफ पे पहुंच चुके हैं, तो फटाफट से हाफ और कंप्लीट करेंगे और हमारा सेशन हो जाएगा फिर ये कंप्लीट। बताइए, देखो मिरर की एक पहचान होती है सिंपल, मिरर कहता है कि जैसे ये 2 है तो हमें 2 कर दो ऐसे, बोलो मैं उल्टा तो नहीं होगा और 5 तो नहीं होगा, इतनी बात तो पक्की है, ठीक है। अच्छा अब इनमें ये देखो कॉमन से अलग क्या है, तो आप बोलोगे मैम ए के बाद में आर है, उसमें ए के बाद में जी है, तो ए के बाद में जी चाहिए, आर नहीं चाहिए, तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। बताओ भाई सहमत है मेरी बात से सब लोग, किसी को कोई आपत्ति समस्या तो नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 14 नंबर सवाल है 14 पे, इसको बताओ, जैसे ये तीनों रिलेटेड है, इन चारों में से सेम वही रिलेशन किसका हो जाएगा, इन चारों में से सेम वही रिलेशन किसका हो जाएगा। चलिए भाई फटाफट से बता दो क्या हो जाएगा इसका सही रिलेशन, निकालो। सबको लॉजिक भी शेयर करना है भाई, ऐसे नहीं चलेगी हवा हवा में बातें, लॉजिक भी शेयर करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या है, अगर आप देखोगे तो कहोगे मैम इन दोनों का कोई रिश्ता होगा, ठीक है। मुझे लग रहा है 7 चौक 28 का दुगना कर दो, 8 तिया 24 का दुगना कर दो, सीधा सीधा, यानी 7 का गुणा कर दो 4 में, 28 का दुगना कर दो 56 हो जाएगा, और 8 का मल्टीप्लाई कर दोगे 3 में, 24 का दुगना कर दो 48 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे मैम 90 का 3 में करेंगे 270, 400 तो नहीं आएगा, ये तो आएगा ही नहीं छोटा नंबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर क्या करना है, फिर 3 गुना करना है, तो 8 चौक 32 नहीं होगा, फिर तो ये हो जाएगा 9 ढाई 90 180, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहती है जनता, मेरे साथ है ना। चल 15वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अपने 15th नंबर क्वेश्चन पे, इसको बताओ, इसमें से बेजोड़, इसमें से ऑड वन क्या होगा, और आपको लॉजिक के सहित बताना है, लॉजिक के साथ में बताना है कि इसमें से ऑड वन क्या हो जाएगा। चलो भाई कौन बताएगा फटाफट से बता दो, इसमें से ऑड वन क्या होगा, बताइए। बताओ। देखो क्या हो जाएगा इसमें, चेस, ड्रम, कॉम्पैक्ट डिस्क, बॉल, वैसे तो ये अलग अलग पार्ट है, अलग अलग हैं, लेकिन इसमें कॉमन है, ढोल भी गोल होता है, डिस्क भी गोल होती है और गेंद भी गोल होती है, चेस चौकोर स्क्वायर होता है। जैसे एक बार मैंने और क्वेश्चन, पुराने स्टूडेंट्स होंगे तो पता होगा, हुला हुप, कैरम, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा था, और उसमें क्या था, कॉइन, कॉइन गोल है, हुला हुप गोल जो ऐसे डाल के हम घुमाते हैं वो है, उसमें कैरम आंसर था, एक और कोई ऑप्शन था, उसमें मतलब सारी चीजें बॉल ही था शायद, वो सारी चीजें गोल थी और वो चौकोर था, तो कई बार इस तरीके के लॉजिक हमें ढूंढने और करने पड़ते हैं, ठीक है। चल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से कौन करके बता देगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन करेगा, इसको लगाओ और बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करिए भाई। 16th नंबर क्वेश्चन, व्हाट शुड बी इट्स करेक्ट आंसर। देखो इसमें क्या है, 7 पर्सन उत्तर के सम्मुख, यानी कि 7 पर्सन एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है, यानी अपना ही राइट होगा और अपना ही लेफ्ट होगा। अब P सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, अब Q के थर्ड लेफ्ट में P है, 1 2 3, Q के थर्ड लेफ्ट में P है, दूसरा
एन एक नेबर है ओ और क्यू का, तो ओ और क्यू का नेबर है, यानी ओ और क्यू दोनों का नेबर अगर एन है तो मतलब ये हो गया कि मैम एक तो ये हो सकता है कि ओ यहाँ पे आ जाए और एन यहाँ पे आ जाए, और दूसरा पैरेलल एक अरेंजमेंट और बना लिया करो, एक ये हो गया ओ के इधर एन आ जाए और इधर ओ आ जाए, दैट्स इट। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। एल इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड राइट में, तो क्यू के थर्ड एक दो तीन एल हो जाएगा, एक दो तीन क्यू के, अब टोटल मिला के 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7% दोनों में है, लेकिन दोनों में से एक ही सही होगा, आगे जाके कोई ना कोई डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ एल और एम, तो एल और एम का नेबर आर है। आप बोलोगे मैम ये वाला सही है, इसमें तो एम को इधर नहीं रखना पड़ेगा, ये गलत हो गया। तो अब क्या पूछा गया है, पी के ठीक राइट में कौन बैठा है, तो पी के ठीक राइट में ओ बैठा हुआ है, पी के ठीक राइट में कौन बैठा है, ओ बैठा हुआ है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे, चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसको बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको एक सीरीज दे रखी है, उस सीरीज में आगे क्या आएगा, चलिए बताइए फटाफट से। व्हाट शुड बी इट्स करेक्ट आंसर, क्या आंसर हो जाना चाहिए इसका। आवाज आई क्या करने की ऐसे, चलो भाई जल्दी से देखो इसमें क्या है। सबसे पहले हम डिफरेंस निकालने का काम करते हैं, क्योंकि अगर बढ़ती हुई सीरीज है तो डिफरेंस निकालना एक सबसे अच्छा तरीका है। चलो देखो, 6 4 में से गया और 6 में से 4 गया तो 23, इसमें क्या हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 बचा, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 2 में से 0 गया 2 बचा, और 20 में से 11 गया तो 9 बचा, और इसमें क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, 8 में से 0 गया तो 8 बचा, 1 बचा। तो आप बोलोगे ये दुगना हो गया, ये दुगना हो गया, ये दुगना हो गया, ये दुगना हो जाएगा, 184 का दुगना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 368, इसमें ऐड कर दो 386 में 368 ऐड कर दो, तो 8 और 6 14 के 4, 8 और 6 14 और 1 15 के 5, 3 और 3 6 और 1 7, 754 इसका करेक्ट आंसर है। बताओ भाई, कोई इस बात को डिनाई तो नहीं कर रहा है कि नहीं मैम इसका ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, चल 18वें नंबर क्वेश्चन, बोर्ड मास, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, बोर्ड मास, दीज आर द मोस्ट ऑफ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम। इनको तो इतना प्रैक्टिस किया करो कि क्वेश्चन देख के हवा में उड़ा दो उसको। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ सब लोग क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, करिए और बताइए। तो आप बोलोगे मैम देखो, कौन से दो साइन को कह रहे हैं कि गुणा प्लस और माइनस को बदल दो और गुणा और भाग को बदल दो, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, इसकी जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह गुणा। तो आप बोलोगे 13 ये हो जाएगा 30 और 13 का 7 में करेंगे तो देखो 240 प्लस ये 91 माइनस के 21, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 9 और 1 10 का 0 हो जाएगा 2, 3 को 5 में 21 5 में से 1 गया तो 4 बचा, 3 में से 2 गए तो 28 बच गए। ये क्या कर दिया मैंने, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, नया पता लगाओ, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है यार, ये सही आना चाहिए, क्या कर दिया इसने, दोबारा देखें। प्लस और माइनस को बदलना है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, और गुणा और भाग को इसकी जगह, ये सही तो है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। चलो एक बार और देख लेते हैं, ये कितना हो जाता है, 13 पंजे 65 तो होता है। ठीक है भाई, अब 13 का 7 में कर दो, तेरे पंजे 65, तेरे 6 78 और तेरे 7 91 ही होता है। 240 का 91 में ऐड करके -21 करोगे तो 4 और 1 5, 9 और 1 10 का 0, 2 और 1 3, तो 5 में 21, मुझे तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार इसको चेक कर लेना तुम अपने बेसिस पे। ठीक है, आगे चलते हैं, एक बार इसको चेक करना मैम ने कहीं कैलकुलेशन तो गलत नहीं कर दी है। ठीक है, अच्छा देखो ऑप्शन गलत है, यहाँ ये ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये हमारी गलती नहीं है, ये क्वेश्चन की ही गलती है। ठीक है, इसको हम अपना शर्मिंदगी नहीं मानेंगे। चलो आगे आ जाओ 19वें नंबर क्वेश्चन पे। ये एक सीरीज दे रखी है, सीरीज में आगे क्या आ जाएगा, ये एक सीरीज दे रखी है, सीरीज में आगे क्या आ जाएगा। चलो भाई 19 नंबर क्वेश्चन फटाफट से बताओ जल्दी से। देखो मुझे ना ये ऑल्टरनेट सीरीज लग रही है, जैसे ये 15, ये 4, ये 19, ये 8, ये 23, ये 1, ये 16। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये 15 में से 4 गए तो आप बोलोगे मैम 15 में से 4 गए तो 9 बचे। अच्छा ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको इसको अल्टरनेट देख लो, मुझे लग रहा है ज्यादा बढ़िया है। 15 और 4 19 और 4 23,
फिर 23 के बाद में 27। अच्छा इसको देखना, 4 और 4 8, 8 और 4 12 हो जाएगा, एल आ जाएगा। तो आप बोलोगे एल ए की ऑप्शन में है, इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। एल ए की ऑप्शन में है, इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर आ जाओ, इसको बता दो फटाफट से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट शुड बी इट्स करेक्ट आंसर? चलो भाई जल्दी से बता दो फटाफट से, बहुत तेज गति से। 20वां नंबर क्वेश्चन। तो आप बोलोगे मैम क्लाइमेट है। अब देखो क्लाइमेट को हम कैसे लिख रहे हैं, CLIMATE। क्लाइमेट को लिख रहे हैं DUZNHMD। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम इधर से तो बात मुझे सामने सामने तो नहीं लग रही है, काम करते हैं आगे पीछे करके देख ले। सी का डी, एल का एम, आई का एच, एम का एन, ए का जेड। अच्छा ये पीछे यहाँ तक +1 आ गया, अब ये पीछे आ गया -1। अच्छा ये +1 आ गया। और आप दोनों के काम देखो, जितने वॉवल्स है -1, जितने कॉन्सोनेंट है उसमें +1। वॉवल कॉन्सोनेंट का हिसाब किताब है। तो आप अगर डिस्प्ले में देखोगे DISPLAY डिस्प्ले, तो डी में एक प्लस होगा, डी का ई आ जाएगा, इसको हटा दो। आई एक वॉवल है, इसका एच आ जाएगा, इसको हटा दो। टी सेम है, इसको हटा दो। ठीक है, इसका देखो ही मत। और पी एक क्या है, कॉन्सोनेंट है, प्लस होगा, पी के बाद क्यू आएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। एक डाइस की दो कंडीशन दे रखी है, इसमें आपको ई वाले के अपोजिट बताना है। व्हाट इज ऑपोजिट टू ई? ई के ऑपोजिट क्या है? चलो कौन बताएगा, फटाफट से बताइए। कौन बताएगा इसको, जल्दी से बताओ, कौन बता देगा? तो आप बोलोगे मैम देखो ई के ऑपोजिट क्या होगा, जैसे कि ई है, अब आप इसमें कॉमन ई देखो, सी से सी काट देना, एफ से एफ काट देना, बी और ई एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएंगे। क्योंकि ये नियम होता है कि अगर आपको एक डाइस में, मतलब दो अलग अलग डाइस में दो फेस कॉमन है, कॉमन वाले को कैंसिल कर दो, जो बचा वो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 22वां नंबर क्वेश्चन, 22nd नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। चलो भाई बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कौन कैसे कह के बताएगा इसको, करिए। देखो इसमें क्या है, आपसे बोल रहे हैं इन अ रो ऑफ बॉयज ए इज 15 फ्रॉम लेफ्ट, ए लेफ्ट से 15-15 है, और बी इज 4th फ्रॉम राइट, बी राइट से 4th है, और देयर आर 3 बॉयज बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच में 3 बॉयज हैं। सी इज जस्ट लेफ्ट टू ए, ए के जस्ट लेफ्ट में सी है, यानी इधर से देखेंगे तो 14 नंबर जस्ट लेफ्ट में। तो व्हाट इज द सीज पोजीशन फ्रॉम द राइट? राइट से क्या हो जाएगी सी की पोजीशन? तो भाई ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर ये यहाँ पे 4 नंबर है, इसके बीच में 3 है, तो आप तो ये कहोगे देखो मैम सी यहाँ पे बैठा है, अगर कोई पत्ती यहाँ से 4 और 3 7 और एक 8वां हो जाएगा भाई, मतलब 9वां हो जाएगा। 3 ये, चौथा नंबर इसका, 4 और 3 7 और एक 8 और एक 9, इसका 9वां नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9th नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, 23वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको बताओ, ये सीरीज है आपके सामने, इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा? इसको आगे बढ़ाओगे भाई तो क्या आ जाएगा? चलो भाई फटाफट से बता दो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखो सीरीज कैसी दिख रही है हमको, तो हमको ये सीरीज दिख रही है, अगर इसको दुगना कर दूं और -2 कर दूं, और इधर का तो 6 प्लस कर दिया, इसको दुगना कर दूं 80 में -2 कर दूं, इसको 6 प्लस कर दिया, इसका दुगना कर दूं 168 में -2 कर दिया, इसमें 6 प्लस कर दिया, अब इसका दुगना करके -2 कर दूं, दुगना करके -2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 1 3, 344 से 2 माइनस 342, 342 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 24वें नंबर क्वेश्चन, डिक्शनरी का हिसाब क्या हो जाएगा? व्हाट इज करेक्ट, डिक्शनरी के हिसाब से क्या हो जाएगा? चलो भाई लगा के फटाफट से बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। देखो इसमें क्या होगा मैं आपको बताऊं, अगर कभी भी पहला लेटर सेम में काट दूं, दूसरा सेम में काट दूं, तीसरे में इसमें एच है, इसमें जे है, इसमें जी है, इसमें एच है, इसमें एच है, तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा थर्ड वाला सभी में है, कोई दिक्कत नहीं है, तो थर्ड वाला तो कंफर्म है। अब एच और जे में, एच एच में सबसे पहले जे तो सबसे लास्ट में आएगा 2, याद रखना एच एच के बाद में जे आएगा, और इसमें ही केवल सबसे लास्ट में 2 दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको ये दे रहे हैं कि भाई बताओ इसका करेक्ट आंसर कैसे करोगे, और ये 25वां हमारा आज 25 क्वेश्चंस का टारगेट था, तो ये जो 25वां क्वेश्चन है इसको आपको अपने HW में बताना है। सभी लोगों को, कोई बताने में कंजूसी नहीं करेगा। अपनी क्लास में नए हैं,
अच्छी लगी एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे अपनी क्लास को, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब अपने चैनल को जरूर कर लेंगे। हम लोग ऐसे ही सुबह डेली मंडे से फ्राइडे मिलते हैं। मैं वीकेंड पे इस बार अवेलेबल नहीं हूं, तो हो सकता है इस वीकेंड मेरी क्लास कोई सी ना हो। मंडे को मिलेंगे फिर से सुबह 10 बजे नई ताजगी के साथ, नए क्लासेस के साथ में। आई होप कि आप सभी ने क्लास को एंजॉय किया होगा। फिर से बता देती हूँ, जो एसएससी का बैच है उसको, जो आपका सुपर सिलेक्शन बैच है उसको कैसे आपको अवेल करना है। मेरी ये क्लास चल रही होगी, डिस्क्रिप्शन के लिंक पे चले जाना क्लास के। जब आप जाओगे तो सुपर पास लाइव का यहाँ पे आपको ऑल प्लान्स होंगे, इस पे जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आप यहाँ आ जाओगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बेनिफिट है, आप एसएससी के कितने भी एग्जाम्स या उसके साथ साथ कितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, आपको सुपर सिलेक्शन बैच लेने में बाकी सबकी एक्सेस फ्री मिल जाती है। मतलब आप 1 रुपए का, और सबसे बड़ी बात है कि आप 1 रुपए में 2 दिन का ट्रायल भी कर सकते हो। उसके बाद आपको 1 साल, 3 महीने, 6 महीने जैसे भी सब्सक्राइब करना है आप उसे सब्सक्राइब कर लो। तो देखना भाई क्या हो जाएगा, इसका आप यहाँ आ जाओगे, देखो यहाँ से आप सुपर फास्ट लाइव का ट्रायल कर लेना, और जैसे आप ट्रायल पे जाओगे फिर आपको उसके बाद 3 महीने जो भी लेना हो आप ले सकते हो। और एक बात याद रखना, कूपन कोड मेरा अप्लाई करना ना भूलना, ठीक है। गरिमा मेरा कूपन कोड है, इसको कर देना अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद में ये आ जाएगा 1 रुपए का स्टार्ट 2 डेज ट्रायल। एप्लीकेशन ओपन करो, आज ही अपनी तैयारी शुरू करो बेस्ट फैकल्टीज और बेस्ट कंटेंट टीम के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं मंडे को सुबह 10 बजे।